बढ़ाई नकल माफियाओं की ताकत। केवल विवाद क्यों, चर्चा नहीं, जनता के पैसों का फिजूल खर्चा क्यों। बड़ा खतरा लीक नकल क्यों रही चर्चा टल। माइक पर सवाल, खत्म होगा नकल माफियाओं का जाल। सरकार कड़े कानून बनाए, माफियाओं को जेल कौन पहुंचाए। इन्हीं के सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ अवधेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं, भुवन जोशी जी, नेता समाजवादी पार्टी, प्रदीप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में उमाकांत सर, आपसे सवाल ये इसे लेकर है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का अभिभाषण, हालांकि उस पर चर्चा, सवाल क्या स्थगन प्रस्ताव आ सकता था, नीट पर बहस हो सकती थी। देखिए, जब सरकार और विपक्ष के बीच में कोई मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, कोई आपस में विश्वास होता है, कोई परामर्श होता है, कोई संवाद होता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि संभव नहीं हो, मुमकिन नहीं हो। नीट परीक्षा निश्चित रूप से जो लीकेज हुई है, जो पेपर लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों लोग हैं, उत्तराखंड के लाखों बच्चे हैं, जो बाकी राज्यों के भी हैं, देश के भी हैं, तो उनके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीकेज में जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि सत्ता पक्ष के जुड़े हुए लोग उसमें पकड़े गए हैं, बिहार से पकड़े गए हैं, यूपी से कुछ धरपकड़ हुई है। मेरा ये मानना है इस मामले में कि इस तरह के मुद्दों पर संसद एक सर्वोच्च स्थान है जहां चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा कोई ऐसा नहीं है कि कोई चर्चा होने से कोई निदान निकल रहा है। चर्चा होने से ये होता है कि सरकार का विपक्ष मुद्दे उठाता है और सरकार एक रिस्पॉन्स देती है। चर्चा के बाद सरकार एक रिस्पॉन्स देती है कि हम जो कुछ हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं। और वाकई में सरकार तो जांच करवा ही रही है। सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई है, धरपकड़ शुरू हो गई है, पूछताछ शुरू हो गई है। तो सरकार को सिर्फ ये करना चाहिए था कि सरकार एक संक्षिप्त चर्चा, जिसको अल्पकालिक चर्चा कहते हैं संसदीय भाषा में, जी, वो अल्पकालिक शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब तो दिया ना कि हो क्या रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में नहीं होता था। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ बात बोल रहे हैं। अब जो स्पीकर लोकसभा उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे उनकी बात तो सुन लो, 5 मिनट 10 मिनट उनको बातचीत सुन लो और उनको बोल लो कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, उनको बात बोल लो। और मंत्री 2 मिनट का इंटरवेंशन दे दिया। मुझे 36 साल पार्लियामेंट कवर करते हो रहे हैं। इस तरह के मुद्दों पर आपस में एक विमर्श होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और पेपर लीक निहायत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार को प्रतिष्ठा का सवाल कि इसको बोलने नहीं देना, अपोजिशन को उठाने नहीं देना, हमारी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं होता संसद में। इससे भी गंभीर, नीट से भी गंभीर मुद्दे आएंगे। प्रदीप सिंह जी, क्या वाकई ये मर्जी चल रही है और इसी मर्जी के बीच जनता के जुड़े और कई सवाल रहेंगे जो कि वो अधर में ही लटके रहेंगे। देखिए, पेपर लीक से बड़ा मुद्दा इस समय देश में कुछ हो सकता है क्या? लाखों बच्चों का भविष्य अधर में है, जिसे महामहिम ने अपने अभिभाषण में ये बात कही, उन्होंने चिंता जाहिर की। इसके बावजूद भी सरकार इतनी हठधर्मिता के साथ इस बहस से भागने का प्रयास कर रही है। नेता विपक्ष बोल रहे हैं तो उनका माइक, देखिए, माफी के साथ मैं रोकना चाहता हूं, इस पर जवाब किससे आप लेना चाह रहे हैं? जब अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री कुछ कह देते हैं, कुछ बताते हैं सदन को या देश को बताते हैं उसी के माध्यम से, तो इसके अलावा और क्या चाहते हैं? यानी राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं या विपक्ष क्या चाहता है? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो कम से कम 5 से 6 दिन तक इस बात को नकारते रहे कि पेपर लीक हुआ है। इन्होंने बताया कि सामान्य से चीटिंग हुई है। जब पूरे देश में आंदोलन हो गया, विद्यार्थी सड़कों पर आ गए, लाठियां खाई उन्होंने, उनके अभिभावकों ने लाठियां खाई, उसके बाद जाकर के शिक्षा मंत्री कहते हैं हाँ कुछ हुआ है, तो निश्चित तौर पर उनके बयान पर कैसे विश्वास कर लिया जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष अगर चर्चा चाहता था तो सरकार चर्चा से भाग क्यों रही थी? साफ और स्पष्ट है कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा एक दिन बाद भी हो सकती थी। आज अगर नीट पर चर्चा हो रही है, पेपर लीक पर चर्चा अगर विपक्ष कह रहा था, और ये विपक्ष की बात नहीं है, देश के लाखों विद्यार्थियों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। मेरा उस पे नहीं, सदन जो है विपक्ष के मुताबिक चलेगा या संसदीय कार्य प्रणाली जो है उसके मुताबिक चलेगा? मुझे एक चीज समझा दीजिए, दर्शकों को भी समझा दीजिए। प्रदीप सिंह जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस की,
सदन जो है विपक्ष के मुताबिक चलेगा या जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से चलेगा? संसदीय कार्य, एक बात, ये सदन किसका है? सदन इस देश की करोड़ों सदन की कार्यवाही चलाने का एक तरीका होता है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। सदन चला, मुझे पूरी बात आ जाने दीजिए। और ये सांसदों को किसने भेजा है? हमने भेजा है, हम जैसे मतदाताओं ने भेजा है। और इसलिए भेजा है कि वहां पर डिबेट हो, डायलॉग हो। और डिबेट और डायलॉग से अगर सदन भागता है, सरकार अगर भागती है, डिबेट पास नहीं कराती है, तो निश्चित तौर पर कोई भी सांसद उठ के खड़ा होगा। आप एक तरीके से मान लीजिए कि सदन की कार्रवाई चल रही है, किसी सांसद की बारी आई, वो सवाल कर गया सरकार से या कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी पर चर्चा करनी है, आप लोग चर्चा कीजिए और जो मेरा सवाल है तुरंत जवाब दे दीजिए आप। ऐसा संभव है क्या? ये तो नहीं, प्रश्न एक शून्यकाल प्रश्नकाल वरिष्ठ, नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। मैं संसद में नहीं बैठा हूं, आपके नेता बैठते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी जानना चाह रहा हूं। वही तो मैं जानना, दर्शक को क्लियर करना चाह रहे हैं ना। एक दिन टाला जा सकता था या नहीं टाला जा सकता था। आज नीट पर या पेपर लीक पर बहस हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? अगर नहीं हो सकती, हम लोग के बीच में भुवन जोशी जी हैं, वो जानना चाहता है आपसे। समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जानकार भी बहुत हैं। वो जरा क्लियर तो कर दे दर्शकों को और जनता को कि जो एक सिस्टम है, जो संसदीय कार्य प्रणाली है, उसके हिसाब से सदन चलना चाहिए। आइए हो हल्ला कीजिए, चले जाइए, 3 जुलाई तक चलना है और इसके बाद फिर आप चले जाइए, जब अगले सत्र का इंतजार कीजिए कि वहां आप सवाल पूछा जाएगा। तो एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से आखिर क्यों नहीं चलना चाह रहा? चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, आखिर जनता के पैसों की बर्बादी क्यों? देखिए राहुल जी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब की जो सरकार है वो एनडीए की सरकार। तो अब जो इनकी तानाशाही की जो आदत थी वो इनको लग चुकी है। और वो तानाशाही की जो आदत है वो विपक्ष के नेता था नहीं। पिछले 5 साल में आप देख पा रहे होंगे विपक्ष का नेता कोई था नहीं। तो ये इस तरह के एक हठधर्मिता की सरकार चली और किन मुद्दों पर लोगों को बहस नहीं हो पाए, ये सरकार का रवैया रहा। 150 जो सांसद निलंबन का काम हुआ। तो ये इस बार सिनेरियो देश की जनता ने 140। देखिए जोशी साहब, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं एक सिस्टम को समझना चाहता हूं, दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं बस। देखिए मैं इतना बताना चाहता हूं राहुल जी, जो सदन होता है वो जवाबदेह होता है इस देश की जनता की। ठीक है। और उस देश के युवाओं का भविष्य, अगर सरकार कहती है आप सड़क में नहीं सदन में चर्चा करिए। सड़क में देखिए आंदोलित है, छात्र आंदोलित है, उनके माता पिता आंदोलित नहीं, मैं उधर जाना ही नहीं चाह रहा हूं ना, आप उसी सदन की कार्रवाई की बात कीजिए। हाँ, मैं जब सदन में चर्चा करना चाह रहे हैं, देश का युवाओं में उबाल है, देश के युवाओं के भविष्य खतरे में पड़ गया है, तब इस गंभीर चर्चा पर अगर चर्चा हो जाए तो क्या जाए? क्या इस देश के युवाओं को ये जो धांधली हुई है, जो कि आपने देखा होगा। मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम को बार बार कह रहा हूं, सिस्टम समझा दीजिए ना। कि राहुल गांधी कल बोलेंगे कि या नहीं हमें किसानों के मुद्दे पर चर्चा करनी है, तो सरकार कहेगी नहीं चलिए किसान के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं हमें युवाओं पर चर्चा करनी है, तो युवाओं पर चर्चा करना शुरू हो जाएंगे। फिर कहेंगे महिलाओं पर चर्चा करनी है, तो महिलाओं पर चर्चा शुरू हो जाएगी। ऐसे चलता है सदन क्या? मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जो नहीं, आपके कहने से नहीं, इतना कहने से नहीं, आप उस सिस्टम को समझाइए ना। सिस्टम तो ये है, संसद का अपना नियम कानून है, उसे चलाने का तरीका है, वो कार्रवाई है। वो राहुल जी, वो नियम कानून दिखाई देता है जब विपक्ष के नेता का माइक बंद हो जाता है। ये आज ये गलत बात है। अवधेश पांडे जी, माइक क्यों बंद कर देते हैं आप लोग? देखिए राहुल जी, संसदीय परंपराओं से, संसदीय मर्यादाओं से और संसदीय अनिवार्यताओं से चलता है। और उसी प्रकार का संसद चलना प्रारंभ, राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण और उस पर चर्चा, ये मर्यादा ही नहीं, परंपरा ही नहीं, अनिवार्यता भी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एक दिन के लिए टाल देते, क्या जाता? हम कहां भाग रहे हैं? हम तो चर्चा कराना चाहते हैं, देश के सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन ये नियम है कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, और ये सब लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय परंपराओं के निर्देश के आधार पर होगा।
अब कोई अगर संसद में अपने आप को सुप्रीम पावर समझे, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए एक पद बना करके अपनी सोनिया जी को पद दे दे, चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के फैसले को फाड़ करके फेंक दे, संसद के अंदर लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन में पहले तो नौटंकी करे, बाद में सहमत हो जाए, तुरंत संसद चलना प्रारंभ ही नहीं हुआ हो, सेंगोल का मुद्दा आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं देश में एक अफवाह फैलाने और भटकाव फैलाने आप कह रहे हैं कि अफवाह फैलाने भटकाने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि तानाशाही वाला रवैया है जो 10 साल रहा वो 5 साल और देखा जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से आप चलाना चाह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट के फैसले को फाड़ करके फेंक देना, इतना बताइए प्रधानमंत्री होते हुए पेपर लीक पर चर्चा आज क्यों नहीं हो सकती थी, किस नियम के तहत नहीं हो सकती थी, जरा बताइए। आपातकाल लगा देना, चुनी हुई सरकारों को 90 बार। प्रदीप जी का एक सवाल है अवधेश जी बताएं, चर्चा क्यों नहीं हो सकती थी? किस नियम के तहत नहीं हो सकती, बताइए, जानना चाहता है। लेकिन लोकसभा किस नियम के तहत महोदय चर्चा नहीं हो सकती थी, बताइए। अभिभाषण पर चर्चा के तुरंत बाद हम चर्चा करेंगे। अब वो समय नहीं है कि जब 0 आवर में एक घंटे गुमराह मत करिए, आप बताइए कि किस नियम के तहत सदन में पेपर लीक पर चर्चा नहीं हो सकती थी, बताइए। आप जानना चाहता है वहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे होंगे उस पर चर्चा होगी। पीड़ित विद्यार्थी जानना चाहते हैं आपसे किस नियम के तहत चर्चा नहीं हो सकती थी, और इनसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है देश में? 57 दलितों की मौत हुई है, उस पर चर्चा की मांग हुई, तो जिसने चर्चा की मांग तो आप ये कह रहे हो कि पेपर लीक आपके लिए मुद्दा नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है उमाकांत सर एक सवाल आपसे। देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, नाम भी सामने आ रहा है, कोई कहीं से जुड़ा है कोई कहीं से जुड़ा है। सवाल इस बात को लेकर है कि सख्ती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती दिखाई क्यों नहीं दे रही है? यानी कि ये सिस्टम आज का तो है नहीं, ये सिस्टम बहुत बहुत पुराना है कि हर परीक्षाओं का पेपर लीक कर देना, पर्चा आउट हो जाना, ये तो स्वाभाविक हो गया है। देखिए ये जो नीट परीक्षा जो है जिसमें डॉक्टर्स बनते हैं, ये बहुत साल पहले कुछ खबरें उड़ी थी। ये सारी चीजें ये पहली बार इतने सालों में ये पहली बार उजागर हुआ है, और इतने बड़े पैमाने पर उजागर हुआ है, ये बहुत गंभीर मामला है। और दूसरा मुद्दा ये है कि अगर संसद जो है सर्वोच्च अदालत है, देश के लोकतंत्र का टेम्पल है, मंदिर है, अब ये भी ताजा चुनाव हुए हैं और चुनाव के बीच में एग्जाम्स हुए हैं, और एग्जाम्स के बीच में सारे मुद्दे उठे हैं, पूरे देश के अभिभावक आंदोलित हैं। तो क्या होता है जब संसद में जब देश के सामने बहुत गंभीर कोई मुद्दा होता है, सपोज करो सीमाओं पर तनाव हो जाए, वार हो जाए, कोई गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, तो क्या सरकार ये कहेगी कि नहीं यहाँ तो अभिभाषण होना है, पहले चर्चा उसके बाद होनी है? लोक महत्व के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर स्पीकर, ये स्पीकर के विवेक पर होता है, स्पीकर देखे सदन का मूड भांपता है, अपोजिशन अगर आक्रोशित है तो अपोजिशन को संतुष्ट करने के लिए टैक्टिक्स का इस्तेमाल स्पीकर करता है। ठीक है आप बोलिए, हम 1 घंटे की चर्चा करवाते हैं, चाहे वो 1 घंटे की चर्चा को 2 घंटे ले जा लें। तो एक क्या होता है, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं देगा, ईगो प्रॉब्लम से डेमोक्रेसी नहीं चलती है, ईगो प्रॉब्लम पाल करके डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी नहीं, यही समझना चाहते हैं, ईगो प्रॉब्लम है किसमें, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में? मुझे देखिए एक बार आप ध्यान रखिए, आप भी एंकरिंग करते हैं, कोई भी सरकार है, सदन चलाना सरकार का काम होता है, संवैधानिक दायित्व होता है, और सदन चलाने के लिए सरकार को वो सारे उपाय करने जरूरी हैं जो वो कर सकती है। अगर उसको अपोजिशन पार्टी की बैठक बुला करके उनसे संवाद स्थापित करके ये बताना चाहिए, बैठक करके कि ऐसा करते हैं कि हम 1 घंटे आपकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद अब लंच के बाद राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन माइक बंद करना, मतलब मैंने कभी देखे पिछले सेशन में हुआ था, कभी माइक बंद नहीं होता है हाउस में, और आज तो डिक्लेयर हो गया कि माइक बंद किया गया दोबारा, और स्पीकर साहब कह रहे हैं मैंने नहीं किया। अगर माइक बंद स्पीकर साहब ने की तरफ से इशारे पर नहीं किया गया तो किसने किया? और मैं बता दूं आपको कि लीडर ऑफ अपोजिशन जांच की मांग कर सकते हैं और खुद उन फाइल को बता सकते हैं कि मिनट टू मिनट कैसे माइक कौन बंद करवा रहा है,
किसके इशारे पर? अगर वो टेक्निकल कर्मचारी जानबूझ करके संसद टीवी का कर्मचारी अगर ये काम कर रहा है तो उसके बारे में भी स्पीकर जो विपक्ष का नेता है उसको जानकारी देनी पड़ेगी। मेरा कुल मिलाकर के, ये बहुत लंबी बहस है, मेरा कुल मिलाकर के आपके दर्शकों को ये बताना है कि संसद को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक जिम्मेदार सरकार को, एक जिम्मेदार विपक्ष को आपस में मिलकर के बात करनी चाहिए। तो मैं ठीक है, मैं कैसे मान लेता हूं, हमें नहीं लगता कि दोनों सहमत हो पाएंगे। जो अभी की स्थिति है, उमाकांत सर, आप भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो अभी की स्थिति है। सरकार को क्या बोलना है? सरकार को यह बोलना है, स्टेटस बताना है कि आज हमने 20 तक अरेस्ट कर लिया है। जिम्मेदारी यानी कि बड़े भाई की जिम्मेदारी तो बोलना निभानी होगी। सरकार को कृत कार्रवाई से बताना, अवगत कराना है। प्रदीप सिंह जी, एक लंबा इतिहास रहा है शासनकाल का कांग्रेस का, कहीं ऊपर कहीं नीचे चीजें होती हैं, चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से चले, उसे लेकर विपक्ष भी उतना ही सजग जितना सत्ता पक्ष भी हो, या केवल हम कह दें कि सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी है? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कह रहे हैं कि यहाँ चर्चा हो जाएगी, कभी भी चर्चा हो जाएगी, ये बयान है राष्ट्रीय अध्यक्ष के। आप ये बताइए कि आप कोई सदन क्या एक दो दिन और पढ़ नहीं सकता क्या? किस नियम के तहत एक दो दिन सदन और सदन की कार्रवाई एक दो दिन पढ़ नहीं सकती? ये बताओ किस नियम के तहत आज नीट पर या पेपर लीक पर बहस नहीं हो सकती थी? आप लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, विद्यार्थी सड़कों पर हैं, वो लाठियां खा रहे हैं, उनके अभिभावक लाठियां खा रहे हैं। अभिभावक तो अब ये कह रहे हैं कि बेटा चले आओ, वापस आ जाओ, वरना तुम्हारा चेहरा पहचान लिया जाएगा, तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर कहीं कोचिंग सेंटर वाले के आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं तो अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि अपना धंधा चमकाने के लिए डर तो लाजमी है, के पर ये आरोप लगाया जा रहा है, डर तो लाजमी है। भुवन जोशी जी, तो आप जवाब देना चाहिए सरकार को कि जवाबदेही, आरोपियों पर कार्रवाई कब तक? जवाबदेही, अगर ये जवाब विपक्ष का काम है सवाल पूछना, जवाबदेही, तो सरकार जवाब से भाग क्यों रही है? जवाबदेही जो है वो सरकार का पक्ष है। भुवन जोशी जी, चाहता हूं, जब अब सरकार ने क्या करा है, एक प्रोटेम स्पीकर का पद था, उसमें क्या क्या अधिकार क्षेत्र, इतने हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं पैनल में, आप भी एक नहीं देना चाहते तो क्या जबरदस्ती ले लेंगे? भुवन जोशी जी, स्पीकर का केवल एक जिम्मेदारी थी, केवल वो शपथ करा, नहीं देना चाह रहे तो जबरदस्ती ले लेंगे। ये बता रहा हूँ, अब आपने सही बात कही है राहुल जी, मैं आपके सहमत हूँ। ये तानाशाही सरकार तो फिर क्यों मांग रहे हैं? ये सरकार तानाशाही है, ये सरकार विपक्ष को सम्मान नहीं देना चाहती, मुद्दों से भागना चाहती है। आज सब लीक है, आज मंदिर बना है वो लीक है, परीक्षा लीक है, ये लीक की और टूट की सरकार है। आज देखिए क्या क्या, अटल सेतु टूट गया, इन्होंने जो बनाया क्या हाईवे बनाया वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में वो टूट गया। ये टूट और लीक की सरकार तो देश में चल रही है। अवधेश पांडे जी, बड़े भाई की भूमिका निभा दीजिए। ऐसा है कि कुछ लोगों की दृष्टि लीक पर ही रहती है, गड्ढा खोजने की दृष्टि रहती है। ऐसी जो डायपर दृष्टि है उनको मैं प्रणाम करता हूं। जिन लोगों को उन्होंने बता दिया टपकते खून नहीं दिखे, जानना चाहता है, उनको आज टपकते हुए विद्यार्थी जानना चाहते हैं, बादल की बूंद दिख रही है, वो जानना चाहते हैं, इनके साथियों ने आत्महत्या की है वो जानना चाहते हैं, क्यों चर्चा से भाग रही है सरकार, किस नियम के तहत चर्चा नहीं होती? की प्रेरणा है ये, जो लोग राम को काल्पनिक मानते थे, आज वो अयोध्या पर चर्चा करना चाह रहे हैं। सदन की कार्रवाई की, मैं बात कहना चाहता हूँ, सवाल का जवाब नहीं है, समाजवादी पार्टी नीट के सरकार और आयोग में भ्रष्टाचार हुआ, एक एक करके दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के समय में जब नौकरियां निकलती थी तो चौराहों पर गोली लगती थी, नौकरियां लूट ली जाती थी, प्रतिभाशाली नौजवान ठगे जाते थे। आज एक बड़ा कानून बना करके जिन लोगों ने पेपर लीक कराने के लिए संरक्षण दिया है, जो लोग ये साल भर गए को संरक्षण दे रहे हैं, वो समाप्त करने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी कठोर कानून लेकर के आ रही है। आज सीबीआई जांच भी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।